हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेसन 9 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सिंपल हमें बोल के रखा है कि एक काइट है जिसकी हाइट इट मीन जमीन से वो 60 मीटर अबव क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल इस काइट फ्लाइंग की हाइट सिंपल कितना हो जाएगा, तो 60 मीटर है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 60 मीटर। उसके बाद सिंपल हमें बोल के रखा है कि इस पतंग से सिंपल क्या किया गया है, जो स्ट्रिंग मतलब धागा जो अटैच किया गया है काइट तक में, उसके अंदर सिंपल यहाँ पे इंक्लेशन जो है जमीन से लेकर पतंग तक के अंदर जो यहाँ पे झुकाव है वो सिंपल कितना दे के रखा है, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे सिंपल ये जो झुकाव है वो यहाँ पे ही हो रहा है, तो ये 60 डिग्री पे क्या हुआ है, ये झुका हुआ है इसका धागा। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। ओके, आगे सिंपल हमें यहाँ पे बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग मतलब इस धागे का जो है ना वो टोटल लेंथ कितना होगा, हमें यहाँ पे सिंपल ये फाइंड करना है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे फॉर्मेलिटीज के लिए देकर रखा है कि एज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि ये जो धागा है इस धागे के अंदर कोई भी नहीं यहाँ पे क्या है, स्लैग मतलब कुछ मुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नेमकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। क्लियर। अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने सिंपल क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। बेस कौन सा हो गया आपका, फिर ये है ना। अब सिंपल इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमें परपेंडिकुलर दे के रखा है और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे है ना। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग सीखे थे 8 चैप्टर के अंदर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो सिंपल साइन है ना। तो साइन के अंदर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे साइन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन। ओके, और थीटा सिंपल हमारे पास कितना है, 60। तो ये हो गया आपके पास साइन। क्लियर। अब साइन का फॉर्मूला सिंपल हम लोग देखें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, ए सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग के पास यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितना है स्टेबल के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास है √3/2। ओके, अब ए बी की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है, 60। तो यहाँ पे हो गया 50। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो ये हमें गिवन में देकर नहीं रखा, तो ये एज इट इज आ गया ए सी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए सी मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ में, तो √3 ए सी, एंड 60 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में, तो कितना हो गया आपका, 62 जा 120। अब वैल्यू निकालना है ए सी का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इस साथ जाकर 120 के साथ में सिंपल क्या हो जाएगा, डिवाइड √3। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा अंडर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रेशनलाइजेशन, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ये नीचे वाली वैल्यू को दोनों साइड क्या करते हैं, ओपन और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होने के बाद सिंपल क्या बन जाएगा आपके पास, ये √3 मल्टीप्लाई होगा 120 से, तो यहाँ पे 120 √3 हो जाएगा, एंड √3 से मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा, सिर्फ 3। अब ये कैंसिल होगा तो 3 1 जा एंड 3 40 जा है ना। तो ये 40√3 सिंपल क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ओके, तो जो लेंथ है ना यहाँ पे इस स्ट्रिंग का वो कितना है, टोटल 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।